रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे रिन्यू किया जाए। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस सिर्फ बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी जो मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं वो अपना नॉर्मल प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, अपने कंप्यूटर पे वेब ब्राउज़र ओपन कर दीजिए और दो चीज़ों का सर्च आउट कीजिए। नंबर 1, ये आपको वेबसाइट नज़र आ रही है onlinemrp.ggip.gov.pk। अगर आपको ये एड्रेस याद नहीं रहता तो आप गूगल में जाकर कह सकते हैं कि ऑनलाइन पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यूअल। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। इसको क्लिक करें तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जब ये साइट आप खोल लेंगे तो ये देखें जी, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। ये देख लें onlinemrp.dgip.gov.pk। अगर इसको इधर भी क्लिक करेंगे तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक हो गया जी। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करनी है और उसका नाम है ID फ़ोटोज़ एप्लीकेशन। इस ID फ़ोटो एप्लीकेशन के साथ आप अपने बच्चों का या अपना पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर बनाने के लिए मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि घर से बाहर जहाँ पे सूरज तो चमक रहा हो लेकिन धूप में ना खड़े हों, किसी छाँव वाली जगह पे दीवार के साथ खड़े हो के या बैठ के चेयर रख के तो आप तस्वीर बना सकते हैं। तो तस्वीर में आँखों को आपने अच्छी तरह फोकस करना है, चेहरे को यानी फोकस करना है, ना तो बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। उसके बाद आप इस ऐप में फ़ोटो को ओपन करें और नीचे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर दें, वो सारा कुछ आपको बना के दे देगा। तो उसके बाद आप इसको अपलोड कर देना। तो ये अब मैं आपको अपने मोबाइल पे दिखा नहीं सकता। ठीक है जी, यही चीज़ है एंड्रॉयड वाले भी और जिनके पास आईफोन है वो भी ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। तो दूसरा काम, जब आप यहाँ पे पहुँच जाएं तो आपके पास अगर ऑलरेडी आईडी है, ऑनलाइन आईडी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन आईडी बना सकते हैं। दो ऑप्शंस आपको मिलती हैं। पहली ऑप्शन लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट और क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो जिनके अकाउंट नहीं हैं वो क्रिएट न्यू अकाउंट कर दें। कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा और उसको अपडेट करने के बाद आपको लॉगिन की परमिशन दे देगा। मैं नया अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, कंप्लीट नहीं करूँगा, सिर्फ प्रोसीजर बताता हूँ। तो जो ही आप इस नए अकाउंट के लिंक को क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली। और यहाँ पे अली लिख दें जी। जो आपका ईमेल एड्रेस है वो अपना ईमेल एड्रेस लिख लें, एग्जैक्ट वाला। ये तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, उसे कंफर्म कीजिए जी। कंट्री कहाँ पे है, आप ओमान में हैं, जिधर भी अपना पाकिस्तान वगैरह नंबर लिख लें। ठीक है जी। प्राइमरी कांटेक्ट नंबर, कहाँ पे आपको कांटेक्ट किया जाए तो आप यहाँ ओमान का लिख लें जो आपका नंबर है। ये मैंने ओरिजिनल वाला लिख दिया है। ठीक है जी। और उसके बाद सिलेक्ट करें कंट्री अपना, +92 कर दीजिए। ये पाकिस्तान आ गया। अगर पाकिस्तान में वो कांटेक्ट नहीं हो सकता आप ओमान का कीजिए। और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। ये आ गया जी। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ये पासवर्ड क्रिएट करें। याद रखें पासवर्ड आपको याद रखना है, उसे भूलना नहीं है, वरना फिर थोड़े से मसले मसाइल देगा। और ये जो कैप्चा है इसको भी आपने यहाँ पे फिल कर देना है। आखिर में आपने एग्री और बस उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट की तरफ, लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट।
फर्स्ट टाइम आपने ये करना है, उसके बाद हमेशा आपने ये करना है। मॉनिटर करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए आपको यही काम करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर दीजिए जी। मुझे शायद भूल गया है पासवर्ड। जब आप लॉगिन कर चुकेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ज़रा डाउन कीजिए इस पेज को। ठीक है जी। अब आपने इस चीज़ को क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है जी। ये करने के बाद अब मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, ये काम आपको नहीं करना होगा, बहरहाल मुझे तो करना ही है तो मैं कर ही लेता हूँ साथ। तो यहीं से छोड़ा था जी हमने। पासवर्ड मैंने अपना चेंज कर लिया, आपको तो है नहीं करना पड़ेगा, आप नया अकाउंट बनाते हैं या आपको याद होगा। ठीक है जी। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू को क्लिक कीजिए और आगे चले जाएंगे। ये जनाब आपके पास अप्लाई फॉर रिन्यूअल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपकी पुराने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये उसका नंबर आ गया, ये कब इशू हुआ था और ये कब एक्सपायर होगा। ठीक है, तो अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन एंटर नहीं कर सकता। आपका पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, मिसाल के तौर पे वो इशू हुआ था 15 दिसंबर 2000। सबसे पहले इधर से डेट सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ थोड़ा सा ये काम ख़त्म करेगा, ख़राब करेगा। 2015 को हुआ फ़र्ज़ किया, 1 जनवरी को जो भी हुआ। ठीक है, एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे लिख दें। अब देखें, डू यू करेंटली पोजेस योर एक्सपायर्ड डेट। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यस, अगर नहीं है तो यकीनन होगा। कोई चीज़ आपने चेंज करनी है, कोई बर्थ डेट। दूसरी ऑप्शन, इज़ देयर एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाइड ऑन योर पासपोर्ट, फॉर एग्जांपल मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, कोई और चीज़, यस या नो। तो नो ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। आर यू अप्लाइंग फॉर माइनर्स पासपोर्ट, अपने बच्चों का पासपोर्ट कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यस अगर बच्चों का है तो उसके बाद हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम अब्रॉड, आपने किया है तो इसको नो कर दें। हमने किसी असाइलम के लिए अप्लाई नहीं किया, फ़र्ज़ किया। हैव यू बीन इशूड रेजिडेंट कार्ड विद असाइलम, अगर हमने अप्लाई नहीं किया तो ये भी नो है। ठीक है जी। उसके बाद आप स्टार्ट रिन्यूअल प्रोसेस। मैं यहाँ से अब पुराने पे जाता हूँ, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे। ठीक है जी। तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का मैं आपको प्रोसेस बता दूँगा। तो चूँकि ये नया पासपोर्ट नहीं है इसलिए मैं बाकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकता। मुझे जिस चीज़ में मसला आया था वो था फ़ोटो, तो मुझे 2-3 बार लेना पड़ा था, लेकिन जब मैं घर से बाहर जाकर और इस आईडी जो मैंने आपको ऐप बताई है मोबाइल वाली, इससे लिया तो सारा काम आसान हो गया। तो अब ज़रा देखते हैं कि हमें ऑनलाइन क्या हेल्प मिलती है। तो जब आप इस साइट पे जाएंगे ऑनलाइन mrp.dgip.gov.pk, इस पे जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप गेट स्टार्टिंग पे जाएं, ये इसको क्लिक करें तो जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सारा का सारा मिल जाएगा। नहीं, ये नहीं है, हेल्प की है, हाँ जी ये है। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद ये देखें, मैं उसी पेज पे आया और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ ट्यूटोरियल, ये आपको हर चीज़ के बारे में बताया देगा। ठीक है जी। ये आपने कैसे लेना, इस काम से आप आज़ाद हो गए हैं। जो मैंने आपको ऐप बताई है वो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। ठीक है जी। वो आपका इस चीज़ का ज़रा ख्याल रख लें, अगर आपको पाकिस्तान उसमें नज़र ना आया तो आप ये 45 मिलीमीटर का और 35 मिलीमीटर 45/35 का, बहुत सी और वहाँ पे 45/35 की हैं। ठीक है जी, तो आप कर सकते हैं। दूसरा रह गया इसके बाद फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट्स के लिए मैं तो ये दूंगा, हाँ आपके पास पासपोर्ट बनाने के लिए एक अदद प्रिंटर हो और साथ स्कैनर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी दोस्त के पास चले जाएं, किसी ऑफिस में। ठीक है जी, तो हाथ शात धो के वहाँ पे अल्लाह को याद करके बनाना शुरू कर दें। सही है जी।
तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ये आपके पास सारा कुछ लिखा आएगा। बाय द वे इस चीज़ के बारे में भी मैंने एक्सपीरियंस, कोई मुश्किल पेश नहीं आई मुझे। रीज़न ये है कि जो आप नेक्स्ट करते हैं वो आपसे हर चीज़ स्टेप वाइज मांगता जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, जब मुकम्मल हो जाएगा तो अपना पासवर्ड न भूलिएगा, कोई ठीक एड्रेस दे दीजिएगा तो जहाँ पे आसानी के साथ हाथ वगैरह मिल सकते हों, नहीं तो सुहार का लिख दीजिए, DHL वाले आपको ख़ुद कॉल करेंगे। मुझे तो उन्होंने ख़ुद कॉल किया था और मैंने 2 हफ्ते बाद वापस जाकर ले लिया था। ठीक है जी, तो यही कुछ काम है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, पैसे कैसे पे करेंगे, तो मैंने पैसे भी ऑनलाइन पे किए थे, कोई बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप जब आएगा, इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे तो उसके बाद पेमेंट की बारी आएगी, स्टेप वाइज आप चलेंगे। तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। तो फिंगरप्रिंट्स के बारे में, मेरी छोटी बच्ची के फिंगरप्रिंट्स के बारे में उसने ये कहा था कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, तो बड़ी बच्ची के लिए फ़िंगरप्रिंट्स मैंने लिए थे, तो वो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये कीजिएगा कि जो आप इंक पैड लेंगे उसमें इंक कम से कम हो। ये भी ज़्यादा मसला आता था कि ज़्यादा इंक हो तो फिर वो आगे अपलोड नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। तो नॉर्मल सा रख के ताकि फ़िंगरप्रिंट्स बिल्कुल साफ़ वाज़े हों। तो अपलोड करेंगे, जब एक्सेप्टेबल होगा तो वो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेगा तो गलत हो जाएगा या कुछ। अगर आपने बाकी इन्फॉर्मेशन ठीक दी है तो आपके फिंगरप्रिंट्स और आईडी तभी एक्सेप्ट होंगे जब वो 100% ठीक होंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप आसानी के साथ ये काम कर लेंगे। तो मुझे दोनों बच्चों के पासपोर्ट मिल गए हैं। उम्मीद है कि ये काम आपका आसान हो जाएगा। फिर भी अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ कांटेक्ट कर दीजिएगा। अल्लाह के हवाले जी, अल्लाह सबको खुश रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।